जी नमस्कार साथियों, अली आईटीआई गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले वो सारी बातें आपको जान लेनी चाहिए जो एडमिशन के वक्त जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए सारी बातों को जानते हैं विस्तार से। पहला, कॉलेज की सुविधा। सरकारी आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई हो, आपको दोनों कॉलेज के बारे में ये जान लेना चाहिए कि दोनों में क्लास सही पूर्ण रूप से चल रहे हैं कि नहीं, वहाँ के टीचर क्लास अटेंड कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पर प्रैक्टिकल वर्कशॉप की सुविधाएं हैं कि नहीं। दूसरी चीज़, फ़ीस की सुविधा। सरकारी आईटीआई में 1000 से लेकर 1500 तक की फ़ीस है और वहीं प्राइवेट आईटीआई में 15,000 से लेकर 18,000 रुपये तक है। इसके ऊपर भी हैं, जैसे प्राइवेट कॉलेज की व्यवस्था है वैसे उनकी फ़ीस है। तीसरा चीज़, वर्कशॉप। सरकारी कॉलेज में वर्कशॉप की व्यवस्था भी जान लेनी चाहिए कि वहाँ पर प्रैक्टिकल होता है कि नहीं। और प्राइवेट आईटीआई में भी ये भी आपको जान लेना है कि वर्कशॉप की व्यवस्था है कि नहीं, क्योंकि आजकल प्राइवेट आईटीआई के नाम पर एडमिशन तो लेते हैं, वहाँ पर वर्कशॉप है या कि नहीं ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर वर्कशॉप में प्रैक्टिकल कराया जाता है कि नहीं। चौथा, क्लास की सुविधा। आपको ये जानना है कि क्लास में डिसिप्लिन और टीचर वहाँ पर क्लास ले रहे हैं कि नहीं। ये दोनों बातें आपको प्राइवेट और सरकारी कॉलेज में आपको जानना ज़रूरी है। स्कॉलरशिप की बात करें तो सरकारी आईटीआई में 1500 से 3000 तक आ जाते हैं और वहीं प्राइवेट आईटीआई में बात करें तो 15,000 से 20,000 रुपये तक आ जाते हैं। अगर प्राइवेट आईटीआई में अगर आपका 20,000 रुपये आ गए तो आपका सारा पैसा रिफ़ंड हो गया, यानी कहने का मतलब कि आपने गवर्नमेंट की अपेक्षा आपने पढ़ाई की वहाँ पर। प्लेसमेंट की सुविधा। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की बात करें तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम जहाँ से आईटीआई कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी आईटीआई हो या प्राइवेट आईटीआई हो, वहाँ पर कैंपस सिलेक्शन होता है कि नहीं। क्योंकि बहुत से प्राइवेट आईटीआई तो बच्चे कर लेते हैं मगर वहाँ आईटीआई कैंपस नहीं मिलता है। इसलिए आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कैंपस प्लेसमेंट वहाँ से होता है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट, योग्य टीचर की सुविधा। कहने का मतलब है कि जिस स्टेट से आप पढ़ रहे हैं उस स्टेट के योग्य टीचर हैं कि नहीं, ये भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से प्राइवेट आईटीआई में। जैसे आप फिटर लिए हैं तो फिटर योग्य टीचर हैं कि नहीं। अगर आप इलेक्ट्रीशियन लिए हैं तो इलेक्ट्रीशियन जैसे योग्य टीचर हैं कि नहीं, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आईटीआई की मान्यता ये भी जान लेना चाहिए कि आप प्राइवेट आईटीआई जहाँ से भी कर रहे हैं वहाँ पर आपकी आईटीआई की मान्यता है कि नहीं, वो एनसीवीटी से मान्यता है कि नहीं। क्योंकि आईटीआई दो तरीके से मान्यता होती है।
एक एससीबीटी और एक एनसीबीटी। एनसीबीटी और एससीबीटी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, मगर आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये आपका प्राइवेट आईटीआई एनसीबीटी से मान्यता प्राप्त है कि नहीं। रहा सवाल ट्रेड की, तो बच्चों ट्रेड को लेकर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए, हमें कौन सा ट्रेड लेना चाहिए। वो अपने दोस्तों से, भाइयों से, रिश्तेदारों से पूछते हैं कि हमको कौन सा ट्रेड लेना है। तो बच्चों घबराने की कोई बात नहीं है, हम आपको बताएंगे कि कौन सा ट्रेड लेना सही है। देखो दोस्तों, अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब करनी है तब तो आप फिटर करिए। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, धंधा करना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रीशियन करिए। इलेक्ट्रीशियन करेंगे तो बेनिफिट ये है कि आप इलेक्ट्रीशियन का काम जान जाएंगे। अगर आपको भविष्य में कहीं कंपनी में काम नहीं मिला तो आप अपना दुकान खोलकर बैठ जाएंगे। आपको घर बैठे 15,000 18,000 रुपये कमाने लगेंगे। और आजकल इलेक्ट्रीशियन का ज़माना है, सारी इंजन बोगी इलेक्ट्रीशियन बन रही हैं। इलेक्ट्रीशियन की ही ट्रेड की डिमांड ज़्यादा है। और फिटर केवल कंपनी में ही काम कर सकते हैं, वो उनका अपना खुद का कोई दुकान, कोई शॉप नहीं खोल सकते हैं। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप इलेक्ट्रीशियन ट्रेड चुनें। इसमें ट्रेड लेने के लिए कोई परसेंटेज की वैल्यू नहीं है, ख़ास तौर से प्राइवेट में तो बिल्कुल नहीं ज़रूरत है। जो ट्रेड चाहेंगे वो मिल जाएगा। लेकिन आपको गवर्नमेंट आईटीआई में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी पे मेरिट बनती है और मेरिट में कौन सा ट्रेड आपको मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप इन सारी बातों को अपने आसपास के बच्चों से पूछ लीजिए कि वहाँ के प्राइवेट आईटीआई सही है या नहीं सही है। अगर सही है तभी एडमिशन लें, अगर नहीं सही है तो मत एडमिशन लीजिए। और पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे आप सरकारी आईटीआई पर आप फोकस करिए। आपका कम पैसे में आपका आईटीआई हो जाएगा। और सरकारी आईटीआई की डिमांड ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि प्राइवेट आईटीआई की डिग्री की वैल्यू नहीं है, मानता नहीं है, मानता है, दोनों का मानता है, दोनों का सेम है। बस ये है सरकारी आईटीआई की डिमांड ज़्यादा है। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।